छुट्टी लगा दो कर दूंगी। 2 घंटे बताओ मैंने देने यार छुट्टी कितना कर देने। आज तो होगी, मैंने जाके कह रहा थी पसीने दो सैलरी का काट दूंगा आपको। हाँ जी, लेट्स स्टार्ट अ क्लास। हमारे चैप्टर 4 हो चुके हैं, चैप्टर 5 हमने स्टार्ट करना है। चैप्टर 5 है हमारा लिसनिंग स्किल। चैप्टर 5 इज लिसनिंग स्किल। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज लिसनिंग स्किल। अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, लिसनिंग refers to the ability to pay attention to and effectively interpret what other people are saying। तो लिसनिंग क्या है? लिसनिंग एक एबिलिटी है पर्सन की कि वो सामने वाले को कितना सुन सकता है। ठीक है, वो कितना, जो सामने वाला बोल रहा है उसको कितनी अच्छे से समझ सकता है, उसको बोलेंगे लिसनिंग। ठीक है, लिसनिंग इज अ स्किल दैट वी आर इन डेंजर ऑफ लूजिंग इन अ वर्ल्ड ऑफ डिजिटल डिस्ट्रैक्शन एंड इंफॉर्मेशन ओवरलोड। ठीक है, लिसनिंग क्या है? इससे क्या होगा, आपकी लर्निंग हमेशा बढ़ेगी ही बढ़ेगी, कभी कम नहीं होगी। तो लिसनिंग समझ में आ गया। You never listen is not just a complaint of a problematically relationship. It has also become an epidemic in a world that is exchange conversation of content, speed of meaning. The richness of life does not lie in the loudness and the beat, but in the timbre and the variation that you can decree in if you simply pay attention। ठीक है, वो क्या कह रहा है? आजकल की रिलेशनशिप या जो किसी भी तरह की रिलेशनशिप, वो सब में इशू क्या आ रहे हैं, क्या कंप्लेंट होती है कि आप हमें सुनते नहीं, यू नेवर लिसन। ठीक है, तो लिसनिंग क्या है? एक तरह की सबसे इम्पोर्टेंट चीज बन चुकी है। ये नहीं है कि आप ज्यादा जोर से बोलते हो या किसी वर्ड को बहुत मतलब दबाव डालकर बोलते हो तो आप अच्छे हो या आपकी कन्वर्सेशन अच्छी हो गई, नहीं। जब तक आप अच्छे से सुनना नहीं शुरू करते, लिसन अच्छे से नहीं करते हो, जब तक सामने वाले की बात को अटेंशन नहीं देते हो, तब तक आप गुड लिसनर नहीं बन सकते, और तब तक कम्युनिकेशन भी नहीं हो सकती। सिर्फ बोलना ही कम्युनिकेशन नहीं होती है, सुनना भी कम्युनिकेशन। ठीक है, और हेयरिंग और लिसनिंग में क्या फर्क है? हेयरिंग क्या है? किसी पर्सन की सिर्फ सुनने की शक्ति। ठीक है, यानी कि वो सिर्फ सुन रहा है, कोई बोल रहा है वो सुन रहा है। लिसनिंग क्या है? वो सुन रहा है, उसको अंडरस्टैंड कर रहा है कि वो बोल क्या रहे हैं। ठीक है, जैसे क्लास में भी बच्चे सब बैठे होते हैं। ठीक है, टीचर पढ़ा रहे हैं, टीचर जो पढ़ा रहे हैं, जो सुना रहे हैं, कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, उसको सिर्फ हेयर कर रहे हैं, सिर्फ सुन रहे हैं कि सामने वाला कुछ बोल रहा है बस। सामने वाले की ड्यूटी है बोलने की, वो कुछ बोल रहा है बस। और लिसनिंग क्या है? कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, अच्छे से इफेक्टिवली सुन रहे हैं कि मैम पढ़ा क्या रहे हैं, मैम क्या समझा रहे हैं, तो उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो हो गया लिसनिंग। ठीक है, हियरिंग क्या है? ये एबिलिटी है हमारे कानों की कि हम सुन सकते हैं, दैट इज हियरिंग। ये क्या है? ये एक स्किल है कि हम कितनी देर तक सुन सकते हैं और कितना अच्छे से उस जो सुनी हुई चीज है उसको समझ सकते हैं, तो ये एक स्किल है। ये प्राइमरी है क्योंकि पहले कानों में बात पड़ेगी, तभी सेकेंडरी काम होगा, तभी समझ में आएगा। ठीक है, ये फिजिकोलॉजिकल है। ठीक है, यानी कि हेयर कान से सुनते हैं, और ये साइकोलॉजिकल है, जो दिमाग से समझते हैं। इसमें क्या है? इन्वॉल्व द रिसेप्शन ऑफ द मैसेज थ्रू ईयर। सिर्फ मैसेज को कानों से सुन रहे हैं, ये क्या है? उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, उस मैसेज को समझ रहे हैं।
ये सब कॉन्शियस है, ठीक है, ये कॉन्शियस है। इसमें हम कॉन्शियस इतने नहीं होते जितने लिसनिंग में हम कॉन्शियस लेवल पे होते हैं। ये सिर्फ एक पैसिव बॉडी प्रोसेस है और ये एक्टिव बॉडी प्रोसेस है, मेंटल प्रोसेस है। ये बॉडी की प्रोसेस है, ठीक है, कान से सुना जा रहा है। ये मेंटल प्रोसेस है, दिमाग से समझा जा रहा है। वी आर नदर अवेयर लोअर कंट्रोल ओवर द साउंड वी हियर, ठीक है, इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। लिसन पे हमारा कंट्रोल होता है कि किस नॉलेज को हमने लेना है, किस नॉलेज को हमने नहीं लेना, ठीक है। सामने वाला तो बहुत सारी बातें करेगा, उसमें से कौन सी बातें समझने वाली है और कौन सी नहीं समझने वाली, ये हम लिसनिंग में करते हैं। देन लिसनिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए। हाँ जी, रीड करो फटाफट लिसनिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स और मुझे बताओ क्या है लिसनिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स। फास्ट, कौन बताएगा लिसनिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स? हाँ जी, रीड इट फास्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी? कि रिसीव अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है, मैसेज को इंटरप्रेट करना इजी है, ठीक है, इसमें सारी सेंस यूज होती है, माइंड यूज होता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ये जरूरी है, ठीक है। Then modern life discourage listening. Noise level in restaurants make dinners strain to hear one another. Offices are open designed so every keyboard click, telephone call, and post function make a constant racket. Traffic noise on city, pipped music in shop has been grinded at your local coffee house exceed the volume of normal conversation by as much as 30 decibels and you and can ever cause hearing loss. All this even listening is arguably more valuable than speaking. Wars has been friendship cracker for lack of listening. ठीक है, वो क्या बोल रहे हैं, आजकल लिसनिंग करना बहुत मुश्किल हो गया है, ठीक है। मॉडर्न लाइफ में डिस्करेज किया जा रहा है लिसनिंग को। कैसे? आपके ऑफिस में जो कीबोर्ड्स हैं, ठीक है, जब आप कीबोर्ड चलाते हो, टेलीफोन कॉल्स रिसीव करते हो, लंच बॉक्स वगैरह, सबकी एक आवाज आती है, ठीक है, सबसे आवाज होती है, नॉइस क्रिएट होती है। बाकी सिटी में जो ट्रैफिक है उसकी वजह से नॉइस क्रिएट होती है, ठीक है। और वॉल्यूम इतना बढ़ गया है आजकल कि हियरिंग, सुनने की शक्ति भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। बट जो लिसनिंग है वो रिलेशनशिप को बचाने के लिए, फ्रेंडशिप को बचाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रिंसिपल क्या है लिसनिंग के? गुड लिसनर कौन होगा? सिर्फ नॉट व्हाट इज बीइंग सेड, व्हाट इज लेफ्ट अनसेड और ओनली पार्शली सेड, ठीक है। लिसनर कौन होगा? जो समझेगा उसको कि वो जो ये बोल रहा है वो ये क्यों बोल रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है, ठीक है। जो उसने पूरी बात बोली है उसके पीछे जो उसने नहीं बोला है उसको भी समझने की कोशिश की जाएगी, वो होगा लिसनर, ठीक है। इफेक्टिव लिसनिंग सिर्फ उसके बोलने पे डिपेंड नहीं होगी, उसके नॉन वर्बल एक्शंस, उसकी बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। कोई पर्सन कुछ रो के बता रहा है, ठीक है, तो वो क्या क्या फील होता है उससे कि वो उस चीज से इमोशनली कनेक्ट था, है ना। स्टॉप टॉकिंग, स्टॉप टॉकिंग इज ऑल्सो अ लैंग्वेज जो आपको लिसन करना होगा। कोई आपसे बात नहीं कर रहा होता तो आप उससे पूछते हो ना क्या हुआ, बात क्यों नहीं कर रहा, क्या बात है,
तो वही है, स्टॉप टॉकिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लिसनिंग, कि उसको सुनो कि वो क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है। अपने आप को प्रिपेयर करो लिसन करने के लिए, ठीक है। फोकस ऑन स्पीकर, जो बोल रहा है, जो अपनी बात रख रहा है उसके ऊपर फोकस करो, बाकी चीजों को साइड पे रखो दिमाग से, ठीक है। जो स्पीकर है सिर्फ उस पर ध्यान रखो। डिस्ट्रैक्शन जितनी भी है उसको रिमूव करो, ठीक है। कोई आपने खुद से डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। आप लिसनर को सुन रहे हो तो आप ऐसा कुछ डिस्ट्रैक्शन वाला काम नहीं करोगे, लाइक आपका फोन रिंग कर रहा है बार बार, ठीक है, ऐसा नहीं करो। बी पेशेंट, पेशेंस रखोगे, उसको एक अच्छे से बोलने दोगे, ठीक है, लॉन्ग पॉज के साथ। पर्सनल, आपकी पर्सनल जो भी उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट्स है, या आप पर्सनली उसको नहीं लाइक करते हो, इरिटेट होते हो, या जो भी है, वो पर्सनल डिसलाइक को अभी 1 मिनट के लिए साइड पे रखोगे और सामने वाले को सुनोगे। उसकी टोन को समझोगे, किस टोन में बोल रहा है, ठीक है, एंग्री होके बोल रहा है, इमोशनल होके बोल रहा है, जो भी उसकी वॉइस की टोन है उसको समझने की कोशिश करोगे। आइडिया क्या था उसका बोलने का, ठीक है, यानी कि इसके पीछे उसका मोटिव क्या था, वो ऐसा क्यों बोल रहा है, उसको समझोगे। वॉच नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, उसके हाथ पैर कैसे मूव कर रहे हैं, वो रो रहा है या हंस रहा है, किस तरह से वो अपनी बात को रख रहा है, वो सब नॉन वर्बल भी लिसन के साथ चेक किए जाए। देन होरियर मॉडल ऑफ लिसनिंग आ गया, ठीक है। होरियर में एच साउंड फॉर हियरिंग, यू साउंड फॉर अंडरस्टैंडिंग, आर साउंड फॉर रिमेम्बरिंग, आई साउंड फॉर इंटरप्रेटिंग, ई साउंड फॉर इवेल्युएटिंग, आर साउंड फॉर रिस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो ये 6 वर्ड का मॉडल है ह्यूरियर, ठीक है। तो एच से हियरिंग, हियरिंग मतलब सबसे पहले उसकी बात को अपने कान में डाल। सबसे पहले कौन सा सेंस हमारा यूज होगा, हियर, हमारा बॉडी सेंस यूज होगा सबसे पहले। देन अंडरस्टैंड मीन्स मेंटली, देन उसको मेंटली समझना, ठीक है। समझने के बाद उसको याद भी रखना, फोकस करना उस चीज पे कि उसने ऐसा बोला था तो अब मुझे ऐसा करना है, ठीक है। एंटरप्रेट, ठीक है, उसको इंटरप्रेट करना कि किस कॉन्टेक्स्ट में, किस फॉर्म में उसने ये मैसेज कहा है, ठीक है, किस वे से उसने ये मैसेज रखा है अपना। देन इवेल्युएशन, फिर उसके मैसेज को इवेल्युएट करना कि सच में ऐसा हम करते हैं, या सच में हमारे कम्युनिकेशन के बीच में ये सब हो रहा है, ठीक है, इवेल्युएट करना उसकी बातों को। देन रिस्पॉन्स करना, फिर अगर वो सही है तो उसको बताना कि ओके, इस बार मेरी गलती थी, ये गलत था, ये नहीं होना चाहिए था। और अगर आप भी सही हो, ठीक है, वो भी नहीं समझ पा रहा है आपको, तो अपनी बात को क्लैरिटी से रखना, उसको रिस्पॉन्स करना, उसको वेल मैसेज प्रोवाइड करना कि ये प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। देन आ गया एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग क्या है, जब आप सुन के समझ के उसको रिप्लाई करो, देन यू आर एक्टिव लिसनर, ठीक है, जब आप उसकी बातों को समझ रहे हो, ठीक है। ठीक है, एक्टिव लिसनर कौन होता है, जो पे अटेंशन, अटेंशन दे, शो करे व्हाट यू आर लिसनिंग, जो भी उसने देखा वो उसकी खुद की कम्युनिकेशन में भी शो हो। फीडबैक प्रोवाइड करे, ठीक है, जो भी सामने वाला उसको कह रहा है, उसको अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो वो उसके सामने वाले को फीडबैक भी दे कि ये मुझे नहीं पता चला। डेफर जजमेंट, वो उसको इंटरप्रेट करने में, ठीक है, और लाउडली बोलने में टाइम वेस्ट ना करे, जजमेंट देने में टाइम वेस्ट ना करे, उस सामने वाले के पॉइंट को समझे। रिस्पॉन्स अप्रोप्रिएटली, जो भी रिस्पॉन्स होना चाहिए,
उसको समझने के बाद उसका जो भी रिस्पॉन्स होना चाहिए उसको वो एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स दे। देन टाइप ऑफ लिसनिंग आ गया। लिसनिंग कितने तरह की होती है? अब लिसनर नहीं है, अब लिसनिंग है। लिसनर एक्टिव और पैसिव होता है। लिसनिंग देखो कितने तरह की होती है। ठीक है, लिसनिंग उसके रिस्पॉन्स पे डिपेंड होती है। सो देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ लिसनिंग, मेनली 4 टाइप जो है लिसनिंग के, वो याद ज्यादा फेमस है। फर्स्ट आ गया एप्रिशिएटिव लिसनिंग। एप्रिशिएटिव लिसनिंग क्या है? जब आप इंजॉयमेंट के लिए लिसन करते हो, लाइक म्यूजिक। म्यूजिक सुनते हो, ठीक है, उसके वर्ड्स आपको समझ में आते हैं, ठीक है, आप उसको अप्रिशिएट करते हो, सिंगर को अप्रिशिएट करते हो, तो ये किस तरह की लिसनिंग हो गई? अप्रिशिएट लिसनिंग। जब आप बोलने वाले को अप्रिशिएट करो, ठीक है, जैसे आप कॉमेडी देखते हो, ठीक है, जो हंसा रहा है आपको, आप उसको अप्रिशिएट करते हो, है ना, वो हो गया अप्रिशिएट लिसनिंग। देन इम्पैथिक लिसनिंग। इम्पैथिक लिसनिंग क्या है? म्यूचुअल कंसर्न है, ठीक है। इस टाइप की लिसनिंग में क्या होता है? इस तरह की जो लिसनिंग है उसमें क्या करेगा, जो पर्सन है वो समझने की कोशिश करेगा कि सामने वाला जो बोल रहा है उसकी सिचुएशन क्या है, ठीक है, यानी कि अब अपने आप को उसकी जगह पे रख के सोचना, उसको बोलेंगे एम्पैथी लिसनिंग। ठीक है, पुट योर स्टेप इन द अदर शूज, ठीक है, दूसरे के पाँव में पैर रख के सोचना। कंप्रीहेंसिव लिसनिंग। कंप्रीहेंसिव लिसनिंग क्या है? कंप्रीहेंस करके, जैसे कि आप न्यूज देखते हो, बढ़ा चढ़ा के लोग, ठीक है, लेक्चर सुनते हो, ठीक है, किसी से डायरेक्शन पूछते हो, तो ये किस तरह की लिसनिंग है? ये कंप्रीहेंसिव लिसनिंग है। आपका फोकस क्या होता है? जो मेन टारगेट है उसी पे फोकस होता है आपका, जो मेन आइडिया उसी पे फोकस होता है आपका, ठीक है। आप लेक्चर लगा रहे हो, आपका फोकस क्या है कि आपको इंग्लिश का जो सिलेबस है वो कंप्लीट करना है, इंग्लिश के बारे में नॉलेज लेनी है, ठीक है, तो इसमें कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग। क्रिटिकल लिसनिंग। क्रिटिकल लिसनिंग क्या है? ये थोड़ी क्रिटिकल होती है, ठीक है, इसमें न्यू न्यू अप्लायंसेस यूज करने पड़ते हैं, थोड़ा मतलब थोड़ी एक्सपेंसिव हो जाती है ये, क्योंकि इसमें हम लैपटॉप, कंप्यूटर, सेल फोन ये सब यूज करते हैं। लोगों को अंडरस्टैंड करवाने के लिए, फ्रेंड्स को अंडरस्टैंड करवाने के लिए हम कुछ चीजें यूज करते हैं, लाइक फोन, कार, सेल्स, ठीक है, ये सब। एक गुड लिसनर कैसे बना जा सकता है? ये स्टेप्स हैं। फर्स्ट रीड करो सारे स्टेप फटाफट, रीड करो स्टेप्स फटाफट। मनप्रीत आप बताओगे ये सारे स्टेप्स? मनप्रीत आप ये स्टेप्स बताओगे मुझे? रीड करो फटाफट। हाँ जी, रीड इट फास्ट। हाँ जी, मनप्रीत बताओ। मनप्रीत। फर्स्ट बैरियर क्या है? कि इज द फोन दैट इधर इन योर हैंड और क्लोज इनफ टू यू टू रीच। जब भी आप लिसन करते हो उसमें सबसे पहले बैरियर क्या होता है? आपका फोन, जो कि आपके हाथ में होता है, ठीक है, आप उसको बार बार चेक करते हो,
फोन को, सामने वाला बोल रहा है लेकिन आप अपना फोन बार बार कॉन्टिन्यूसली चेक कर रहे हो, चाहे वो रिंग कर रहा है चाहे वो नहीं कर रहा, लेकिन आप उसको चेक कर रहे हो, दैट इज द बैरियर इन द लिसनिंग। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? अवॉइड कन्वर्सेशन यू थिंक माइट आर्ग्यूमेंट इन इंस्टेड लर्निंग टू डिस्कस विदाउट आर्ग्यूमेंट। ठीक है, आपको क्या लग रहा है सामने वाला आपसे आर्ग्यू कर रहा है, ठीक है, इसलिए आप उसकी बात को अवॉइड करते हो। ठीक है, वो आपको पढ़ाने के लिए नहीं सिखा रहा है, ठीक है, वो आपको समझाना चाह रहा है कि वो क्या फील कर रहा है, लेकिन आप क्या समझते हो कि वो आर्ग्यू कर रहा है। इन ऑर्डर टू लिसन इफेक्टिवली यू हैव अलो enter your head and then let them flow right back out so you can return to listening। वो क्या कह रहा है? सबसे पहले सुनो अच्छे से, सुनने के बाद उसको दिमाग में डालो, दिमाग के बाद उसको अंडरस्टैंड करो और देन बोलो कि जो भी आपने सुना, जो भी आपने अंडरस्टैंड किया, उसमें से क्या आपको अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा। ठीक है, जो फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा है उसकी फीलिंग्स को समझो, उसके इमोशंस को समझो। अपना फोन जो है वो डाउन रखो या अपनी जेब में रखो जब सामने वाला बोल रहा है तो। लिसनिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? कम्युनिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब भी आप कम्युनिकेशन करना चाह रहे हो किसी के साथ तो आपको पहले लिसनिंग भी करनी पड़ेगी। आप एक अच्छे लिसनर होने चाहिए, तभी आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो सकती है। रिलेशनशिप को बिल्ड करने में हेल्प करता है, ठीक है, मेच्योरिटी लाता है, रिस्पेक्ट देता है, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए अच्छी है लिसनिंग। ठीक है, जितना आप सुनोगे उतना ही आप क्या करते जाओगे? एज्यूम कर, उतना ही आप समझते जाओगे बातों को। इशू को रिजॉल्व करता है, करियर एनहेंस करता है। हाँ जी, चैप्टर 5 हो गया हमारा कंप्लीट। एनीबडी हैव एनी डाउट अबाउट चैप्टर 5? किसी को कोई डाउट है चैप्टर 5 पे? कुछ नहीं समझ आया हो? लिसनिंग, हियरिंग, गुड लिसनर, क्या क्या नहीं करना है, क्या क्या करना है, ऑल क्लियर? ओके, चैप्टर 6 आ गया, लिसनिंग स्किल। Informational listening is the name we give to a situation where the listener primary concern is to understand the messages. Listeners are successfully in so far as the meaning they assign to message is as close as possible to what which the sender intended. Information listening or listening to understand is found in all area of our life. इंफॉर्मेशन लिसनिंग में क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल लेक्चर, टीचर आपको कुछ पढ़ा रही है, जैसे अब मैंने चैप्टर शुरू करना था लिसनिंग, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि लिसनिंग होता क्या है ना, तभी आपको चैप्टर समझ में आएगा अगर उसका मीनिंग पता होगा। तो जब आपको एक क्रक्स दे दिया जाए पूरे लेसन का, उससे क्या होता है? आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया हो जाती है। तो इंफॉर्मेशन लिसनिंग बोलते हैं उसको, कि आपको पूरा चैप्टर ना पढ़ा के उसकी अभी इंफॉर्मेशन दे दी है कि आप चैप्टर में पढ़ने क्या वाले, ठीक है, जिससे आपको अंडरस्टैंड करने में ज्यादा हेल्प होगी। देन वेरिएबल्स आ गए, थ्री वेरिएबल्स हैं इंफॉर्मेशन लिसनिंग के। फर्स्ट आ गए वोकेबलरी, ठीक है, ठीक है, हमारा जो है जेन्युइन इंटरेस्ट होना चाहिए वर्ड्स और लैंग्वेज में, हमारी वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए, सही होनी चाहिए जो हम बोल रहे हैं, हमें मीनिंग पता होने चाहिए वर्ड्स के। देन कंसंट्रेशन, किसी पर्सन को सुन रहे हैं तो पूरे कंसंट्रेट होके सुने कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है, उसकी बातों को याद रखने के लिए पहले हमें उसको अच्छे से सुनना पड़ेगा, तभी हमें उसकी बातें याद रहेंगी। थर्ड आ गया मेमोरी, मेमोरी वही, अब उसकी बातों को क्या करना है?
याद करना है। सबसे पहले वोकैबुलरी, वोकैबुलरी अच्छी होगी, देन कंसंट्रेशन, देन मेमोरी। अब इसमें बैरियर्स क्या है, यानी कि लिमिटेशंस क्या है इसकी, क्यों ये लिसनिंग जो है वो अच्छे से नहीं हो पा रही है। कंफर्मेशन बैरियर, सामने वाला सपोर्ट ही नहीं दे पाता है। ठीक है, सामने वाले की वैल्यूज और बिलीव्स अगर मैच नहीं करते तो वो सपोर्ट नहीं कर पाएगा आपकी बात को, और जब तक वो सपोर्ट नहीं करेगा आपकी बात को तब तक आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो पूरी तरह से पहुंच ही नहीं पाएगी। विडिडनेस इफेक्ट, विडिडनेस इफेक्ट क्या है, एक्सप्लेन हाउ विडिड और हार्डली ग्राफिक एंड ड्रामेटिक इवेंट इफेक्ट एंड इंडिविजुअल परसेप्शन ऑफ अ सिचुएशन। ठीक है, अब मान लो आप पिक्चर दिखा के समझा रहे हो तो मोस्टली लोगों का ध्यान पिक्चर पे ही चला जाता है। ठीक है, आपकी बात को सुनने में कम हो जाता है और जो सामने दिखाई दे रहा है उसी पे उसी को ही देखता रह जाता हूँ। ठीक है, देन क्रिटिकल लिसनिंग, क्रिटिकल लिसनिंग क्या है, इवेल्युएट द कंटेंट ऑफ द मैसेज। क्रिटिकल लिसनर, यू आर लिसनिंग टू ऑल पार्ट ऑफ द मैसेज, एनालाइज इट, इवेल्युएट व्हाट यू हेयर। ठीक है, जब आप सामने वाले के एक एक वर्ड को, एक एक शब्द को सुन रहे हो, समझ रहे हो, उसको बोलेंगे, उसको बोलेंगे क्रिटिकल लिसनिंग। ठीक है, आप उसको अच्छे से क्रिटिकली थिंक कर रहे हो, ये ऐसा कह रहा है तो क्यों कह रहा है, उसको इवेल्युएट कर रहे हो, उसकी बातों पे क्रिटिकली थिंक कर रहे हो, मतलब गहराई से सोच रहे हो। ठीक है, तो हमें इम्प्रूव करनी है क्रिटिकल लिसनिंग, वो कैसे की जा सकती है, रिकॉग्नाइज डिफरेंट बिटवीन फैक्ट एंड ओपिनियन। जो भी फैक्ट है और ओपिनियन है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो समझना। ठीक है, ओपिनियन बहुत हो सकते हैं, उसके पीछे जो फैक्ट्स है उसको समझना। देन अनकवरिंग assumptions, अनकवरिंग assumptions क्या है, ठीक है, जो वो नहीं भी बोल पा रहा है उस बात को भी समझना। जो तो वो बोल रहा है ठीक है, जो वो उसके इमोशन से वो बोल नहीं पा रहा है उस बात को भी समझना। नन फैक्ट एंड assumption के बीच में डिफरेंट आ गया, फैक्ट डिफरेंस आ गया। फैक्ट क्या है, जब आप वेरीफाई करते हो कि क्या सही है क्या गलत है। assumptions क्या है, जब आप सिर्फ सपोर्ट करते हो, जो कि एविडेंस, जिसका कोई एविडेंस नहीं है, वो सिर्फ assumption। ठीक है, उसके मन की बनाई हुई कहानी। ठीक है, ये समझ assumption। assumption का कोई भी हमारे पास एविडेंस नहीं है, प्रूफ नहीं है कि ये सही है या गलत, तो वो assumption हो गया। ठीक है, दोनों का डिफरेंस रीड करो फटाफट। ठीक है, सॉरी, बी ओपन टू न्यू आइडिया। वो कह रहे हैं अगर आप गुड लिसनर बन रहे हो, अगर आप अच्छे लिसनर हो तो आपको हमेशा न्यू आइडिया को ग्रैब करने के लिए ओपननेस होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, आप एबल होने चाहिए कि आप कुछ भी नया जो है वो अडॉप्ट कर सकते हो। रिले ऑन रीजंस एंड कॉमन सेंस। ठीक है, जो उसकी बात है, जो वो बोल रहा है, ठीक है, कोई बोले हवा में पत्थर उड़ रहा था, इज इट रिलायबल, नहीं ना। तो उसी चीज पे रिलाय करो जो कॉमन सेंस के हिसाब से भी सही हो। ठीक है, अपनी कॉमन सेंस भी यूज करनी है। कोई कहेगा हवा में पत्थर घूम रहा है, It's- अपनी खुद कॉमन सेंस यूज करो, आपको पता होना चाहिए कि ये तो पॉसिबल नहीं है।
टेक नोट्स, ठीक है। अगर आपको अपनी स्किल्स इंप्रूव करनी है तो नोट्स प्रिपेयर करो, ठीक है। जो आपको लगता है कि ये मुझे याद नहीं रहेगा उसको राइट डाउन कर लो। देन एम्पैथिक लिसनिंग क्या है? Listening and cautioning technique that allow you to develop and enhance relationship for a stronger understanding of what is being conveyed, both intellectually and emotionally. जब आप अपनी बात को, ठीक है, सामने वाले के साथ रखते हो और मान लो आप सुन रहे हो किसी को, ठीक है, और उसने कुछ गलत बोला या आपको लगा कि ये सही नहीं है, तो आप भी उसका पलट के जवाब दे रहे हो या उसको बता रहे हो कि ये बात जो है तुम्हारी सही नहीं लगी मुझे। ये जब बोथ आर अलो कर रहे हैं एक दूसरे को कि वो बात करे, ठीक है, अलो कर रहे हैं एक दूसरे को कि वो क्वेश्चनिंग करे, तो उसको बोलेंगे एम्पैथी लिसनिंग। ये कैसे डेवलप होगी? गुड हैबिट्स होनी चाहिए लिसन करने की, ठीक है, सुनने की शक्ति होनी चाहिए सबसे पहले तो पर्सन के पास, ठीक है। ये नहीं बोलना आई नो हाउ यू फील, उसको समझना है, सिर्फ बोलना नहीं है, समझना है, अपना दिमाग ओपन करके उसको सुनना है और जज नहीं करना सामने वाले को कि वो ये बोल रहा है यार वो कैसा है या ये कैसा है, ऐसे नहीं करना। उसको सुनना है पहले कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड करना है उसके पर्सन की टॉक को, उसके बिहेवियर को। देन ये स्टेजेस आ गए। सबसे पहले कॉपी करोगे जो वो बोल रहा है, हेयर करोगे, ठीक है, जो वो बोल रहा है उसको हेयर करोगे, रिपीट करोगे वर्ड को अपने दिमाग में, ठीक है, उसकी फीलिंग्स को रिफ्लेक्ट करोगे कि वो क्या फील कर रहा है, देन उसको बताओगे, ठीक है, जो भी वो फील कर रहा है या जो भी आप उसका आपका क्वेश्चन है आप उसके सामने रखोगे, मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड करोगे। क्वालिटीज क्या है? एम्पैथिक लिसनिंग जब आप करते हो तो क्या क्वालिटीज होनी चाहिए उसमें? प्रेजेंस, आप उस टाइम फिजिकली ही नहीं मेंटली भी वहां पे प्रेजेंट होने चाहिए, अवेलेबल होने चाहिए। कंपैशन, ठीक है, यानी कि अदर के इमोशन को भी आपको एक्सपीरियंस करना है, उसके इमोशंस को भी इमोशनली अंडरस्टैंड करना है। देन विजडम, विजडम क्या है? जो भी वो शेयर कर रहा है उसको ट्रस्ट से सुनना है, ठीक है, उस पर ट्रस्ट करके उसको सुनना है। नॉन जजमेंट, जजमेंट नहीं करनी, जो भी वो बोल रहा है उसको जज नहीं करना कि ये कैसी बात कर रहा है, ये कैसे बोल रहा है, ठीक है, उसको जज नहीं करना, उसको सिर्फ समझना है। हाँ जी, क्लियर है? हैव यू एनी डाउट? हैव यू एनी डाउट? क्लियर है? ओके, देन चैप्टर 7 विल बी स्टार्टेड टुमारो, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, किसी को कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप मेरे नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते। ओके, हाँ जी, रेगुलर क्लास लगेगी, डेली क्लास लगेंगी, ठीक है। यही लिंक होगा, आप डेली इसी लिंक पे क्लिक करके ओपन करके रख सकते हो, ठीक है। 5 to 10 मिनट वेट कर सकते हो।